हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से टॉप 15 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये 15 एमसीक्यूज आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के टॉप 15 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। अगर हमें साइन थीटा और कोस थीटा का सम इक्वल टू दे रखा हो √2 टाइम्स ऑफ कोस थीटा, तो हमें टेन की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर बतानी है क्या होगी। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले कोस कोस वाली टर्म एक तरफ कर लीजिए, यानी इस कोस को ना उधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहां हमारे पास बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा। ये कोस थीटा उधर जाके हो जाएगा माइनस कोस थीटा। यहां हमारे पास बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, यहां से कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे, √2 - 1 यहां पर बचेगा और कोस थीटा बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालनी है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, इस कोस को अपॉन में ले आएंगे साइन के। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 - 1। साइन अपॉन में कॉस क्या होता है स्टूडेंट, टेन थीटा होता है। हमें यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू मिल गई है √2 - 1। तो सही ऑप्शन कहाँ पे है, ए है, √2 - 1। और ये देखिए हमारे पास था √2 + 1, गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत है। ए पे आपने टिक करके आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। हाँ जी स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 60, sin 60, tan 60 या sin 30। इनमें से कौन सी इस क्वेश्चन की वैल्यू होगी। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, जितने भी ये टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनके लिए टेबल याद करना बहुत जरूरी है। अगर आपको टेबल याद है तो क्वेश्चन जल्दी से हो जाएंगे। टेबल नहीं याद किया है तो पहले टेबल याद कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं फिर। ठीक है ना। तो चलिए अभी तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 × tan 30 की वैल्यू स्टूडेंट होती है 1/√3। इसी तरह से 1 - tan 30 1/√3 और साथ में स्क्वायर भी है, देखिए इसका हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, 2/√3 डिवाइड बाय 1 - देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका आ जाएगा 3। 1 लगा के आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका बनेगा स्टूडेंट 2/√3। एलसीएम आपका 3 आ जाएगा, ये 3 × 1 = 3 -1 तो आएगा 2/√3 अपॉन में 3 - 1 2 अपॉन में ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है ना। तो 3 को सबसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3 × 2 = 6 और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी ऐसे लिखेंगे 2 × √3। 2 के टेबल से इसे कैंसिल कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब आप देखिए ये आ गया 3/√3 और इस 3 को ध्यान रखिए हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, √3 × √3 और डिवाइड में भी कितना है √3। ठीक है ना, √3 × √3, √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 ही बचेगा ना। तो 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक √3 से एक √3 कट जाएगा और आपको वैल्यू मिली है √3। तो आप इसमें चेक करिए √3 किसकी वैल्यू होती है, क्या cos 60 की होती है, नहीं, sin 60 की होती है, नहीं, tan 60 की होती है, बिल्कुल सही, सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a/b देन कोस थीटा इज इक्वल टू। साइन थीटा की वैल्यू अगर हमें a/b दी जाए तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन ना आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस दिखा के कोस थीटा की वैल्यू आप बता सकते हैं, एक तो वो तरीका है। एक है आइडेंटिटी लगा करके। तो मैं इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी लगा करके आपको समझाऊंगा, उससे क्वेश्चन जल्दी निकलता है। देखिए हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोस को यहीं रोक लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन उधर जाके हो जाएगा माइनस का 1 - sin स्क्वायर थीटा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस की। तो लिखेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू, स्क्वायर उधर पलटा देंगे, पलट के ये रूट बना लेगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है a/b, इसे उठा करके यहाँ पुट करेंगे, रूट में 1 - sin स्क्वायर थीटा यानी a/b हम लिखेंगे a² अपॉन में b²। 1 लगा के यहाँ पर ले लेंगे हम इसमें एलसीएम।
एलसीएम हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद अंडर रूट, ठीक है ना। अब देखिए बी के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के ऊपर से तो रूट नहीं हटेगा ना जब तक ये माइनस है, तो इस पोर्शन को हमने अलग कर दिया और इसे अलग कर दिया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये बचा। आप देख लीजिए ये ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन ए हमारा होगा, नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इससे मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी को आपने टिक करके आ जाना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, ठीक है ना। पहले मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए टेबल याद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अगर आपको टेबल याद है तो जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट होती है √3/2, ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पे, और प्लस कोस 60 की वैल्यू यहाँ पर होती है 1/2, ठीक है ना। अंदर के साइन चेंज करेंगे, 1/2 प्लस √3/2 एंड माइनस के √3/2 एंड माइनस के 1/2, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं ना। तो देखिए प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, कट कटा के सारा क्या आ गया, 0। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है ना। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अगर 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा की वैल्यू आपको 3 दी जाए तो इस एक्सप्रेशन की पूरी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा, ठीक है। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को किस तरह से करके आते हैं, tan थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, tan थीटा आपका कितना आ जाएगा 3, और इस 4 को बाय में ले जाएंगे 3/4, ठीक है ना। और वो ट्रिक लगा के, कौन सी, पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंग ये हमारा P होता है और ये आपका B होगा। तो वो ट्रिक लगा के, ट्रायंगल वाला लॉजिक लगा के उस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। आप समझ गए होंगे मैं कौन सा ट्रिक कह रहा हूँ, ठीक है ना। उस ट्रिक को लगा के ना ये क्वेश्चन हो तो जाता है, लेकिन वो लेंथी पड़ेगा। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, कैसे याद रखना आपको, tan थीटा या cot थीटा आपको दिया हो और ये एक्सप्रेशन आपको साइन कोस में दी हो, तो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वो याद रखना है। देखिए हमारे पास गिवन क्या है, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है हमें, ठीक है ना। tan थीटा का एक स्पेशल फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको याद हो, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा इज इक्वल टू 3। 1 लगा के अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4 साइन थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3 cos थीटा। बस यही हमें चाहिए, क्वेश्चन निकल गया। 4 साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 3 cos थीटा, उठा के इसमें पुट कर दीजिए। ये देखिए 4 साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 3 cos थीटा, यहाँ हम रखने जा रहे हैं 3 cos थीटा माइनस के cos थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे भी रखेंगे 3 cos थीटा और साथ में प्लस cos थीटा। ये देखिए 3 cos थीटा माइनस के 1 cos थीटा, कितना बचेगा 2 cos थीटा। उसी तरह से यहाँ देखिए 3 cos थीटा प्लस cos थीटा, ये हो जाएगा 4 cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आसान था क्वेश्चन। ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है सेकेंड a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू, वैल्यू क्या होगी आपकी, sec a होगी, sin a होगी, cosec a होगी या cos a होगी, ठीक है ना। हमने करेक्ट आंसर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए, कोई भी प्रूव दैट जैसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सबको साइन कोस की लैंग्वेज में आपको लिखना है, ठीक है ना। जैसे हमें दे रखा है sec a प्लस 10a, तो आप लिखेंगे, जैसे सेकेंड a है, सेकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos होता है, तो लिखेंगे 1/cos a। इसी तरह से 10a का वैसे रेसिप्रोकल cot होता है, लेकिन ध्यान रखिए इन क्वेश्चन में 10 का हमेशा स्पेशल फॉर्मूला ओपन करते हैं। 10 हमारा होता है साइन a अपॉन में cos a। इसी तरह से अगर यहाँ पे cot आता तो हम लिखते cos अपॉन में साइन लिखते, ठीक है ना। और इसकी जगह पे cosec होता तो हम लिखते 1 अपॉन में साइन। तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करना होता है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है बस। उसी तरह से ब्रैकेट में चल रहा है 1 माइनस के साइन a, ठीक है। अब इसमें आप ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम हमारा आएगा cos a, ठीक है। एलसीएम cos आएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन a, एज इट इज आ जाएगा। इनटू में आपके पास चल रहा है 1 माइनस के साइन a। ये देखिए ऊपर फैक्टर बन रहे हैं a प्लस बी और ये a माइनस बी, फैक्टर बन रहे हैं a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, और अपॉन में हमारे पास है कॉज ए, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा भी दे कोई दिक्कत नहीं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर ए का, जो हमारी आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहाँ से अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकाल लेना हम तो वो कोस स्क्वायर होगा, और अपॉन में क्या चल रहा है, कोस ए है, तो ऊपर स्क्वायर है नीचे 1 टाइम है, तो कट करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, कोस ए बचेगा, तो 1 टाइम कोस ए बचेगा, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन में देखिए कोस ए हमें दे रखा है, लास्ट ऑप्शन में डी है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 7th। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7th हमारे पास है द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है ना, इस पूरी की हमें वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो चलिए जल्दी से कर देते हैं। tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू स्टूडेंट होती है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी मेंशन करेंगे ऊपर। tan 45 की वैल्यू स्टूडेंट होती है 1, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू स्टूडेंट होती है √3/2, और उसका हम लगाएंगे स्क्वायर, ठीक है ना। आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये आपके पास बचेगा 3 माइनस 1/4, ठीक है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। इसी तरह से नीचे भी करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा, लेकिन स्क्वायर इसके ऊपर भी है, 2 2 जा 4, यहाँ 4 आएगा। ऊपर भी आप एलसीएम लेंगे और यहाँ नीचे भी एलसीएम होगा, ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम आएगा आपके पास 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 1, और अपॉन में स्टूडेंट हमारे पास आएगा 4 ही एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 4 + 3, 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, 12 माइनस 1 11/7, 11/7 ऑप्शन में देख लीजिए, 11/7 आपका ऑप्शन नंबर डी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर ए प्लस कोस 4a, ठीक है ना। अगर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 दी जाए तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं, जो भी गिवन है सबसे पहले आप नीचे लिख लेंगे कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमें दे रखा है 1, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ से साइन ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और अगर आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी में स्टूडेंट ये किसका फॉर्मूला है, ये होता है कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वहां से अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर निकालेंगे तो कोस स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आगे, अब आप देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस 4a, यानी ऊपर देखिए कोस के ऊपर क्या है, 4 है, तो 4 बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पे हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस 4a, स्क्वेयरिंग करेंगे ना तो यहाँ पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर ए का फिर से वही आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इक्वल में चल रहा है हमारे पास कोस 4a, ठीक है ना। ये माइनस वाली टर्म को उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए प्लस कोस 4a, यानी कोस 4a प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। यही तो हमें करना था, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना। यानी हमें देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो हमें क्या क्या जरूरत होगी, अल्फा की और बीटा की। अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करके हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 और अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, इन दोनों को सोल्व करके अल्फा बीटा निकाल लेंगे, उठा के इसमें पुट करके वैल्यू हमारी आ जाएगी, ऑप्शन में हम मैच कर लेंगे। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चनों को देखकर अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सबसे पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है 2 बीटा, यहाँ पुट कर देंगे 2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो जाएगा 3 बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 3 के टेबल से कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। बीटा की वैल्यू हमें मिल गई है 30 डिग्री, ठीक है। इसी से हम अल्फा भी निकाल सकते हैं। देखिए अल्फा किसके बराबर दे रखा है, 2 बीटा के, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 2 इंटू बीटा की वैल्यू अभी आई 30 डिग्री, यानी अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री,
तो देखिए अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, ये क्या है, बीटा है, बीटा की वैल्यू कितनी थी, 30 थी, 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 60, कोस 60 की वैल्यू स्टूडेंट होती है 1/2, स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लगाएंगे, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये स्क्वायर लगाएंगे, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, और 1/2 का स्क्वायर 1/4, एलसीएम लेंगे तो ये आपका 1/2 ही आएगा, और ऑप्शन में देखेंगे 1/2 कौन सा है, बी है, तो बी आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जी क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इफ 3 सेकेंड थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन कोट थीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना, अगर हमें 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0 दिया है तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमें दे रखा है 3 सेकेंड थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5 को उधर शिफ्ट करेंगे, 3 सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 5, सेकेंड थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/3, ये हमें मिलेगी सेकेंड थीटा की वैल्यू 5/3। अब वही ट्रिक है, या तो पंडित बद्री प्रसाद वाला ट्रिक लगा के आप इससे सेकेंड थीटा की वैल्यू तो दे ही रखी है ना, सेकेंड थीटा को देखेंगे क्या है और वहां से कोट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अगर वो मेथड करना चाहते हैं वो कर लें, मैं किसी और तरीके से कराऊंगा, आपको आइडेंटिटी लगाकर कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सेकेंड और 10 की हमें एक आइडेंटिटी याद है, क्या होती है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। या आपने आइडेंटिटी ऐसे याद रखी होगी कि सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। दोनों में से किसी भी फॉर्म में आप याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए चाहे ये याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलो हम इसके अकॉर्डिंग लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब आपको देखिए ये आइडेंटिटी दे रखी है, ठीक है ना, सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। सेकेंड थीटा की वैल्यू स्टूडेंट हमें दे रखी है 5/3, यहाँ पे पुट कर देंगे, 5/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सोल्व करेंगे इसको आ जाएगा 25/9, और ये 1 इधर आके हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू में 10 स्क्वायर थीटा, 1 लगा के हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम स्टूडेंट हमारे पास बनेगा इसका 9, ठीक है ना, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई, 25 माइनस 9, तो ये हमारे पास मिल रहा है, तो 10 स्क्वायर थीटा स्टूडेंट हमें मिलेगा 25 माइनस 9 16/9, स्क्वायर उधर पलटेंगे तो 10 थीटा की वैल्यू हमें मिलने वाली है रूट में 16/9, 16 का रूट क्या होता है 4, और 9 का रूट क्या होता है 3, लेकिन हमें किसकी वैल्यू बतानी है, कोट थीटा की। और ध्यान रखिए कोट थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना, कोट थीटा जो है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यानी tan की वैल्यू अगर 4/3 है तो कोट थीटा की वैल्यू होगी 3/4। तो देखिए इसमें 3/4 कहाँ है, ऑप्शन बी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें tan थीटा की वैल्यू ही पूछी होती तो 4/3 हम ऑप्शन में देख लेते, तो ऑप्शन ए सही होता हमारा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख लेते क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके हमारे पास हैं, मैं दोनों तरीके इस क्वेश्चन में तो आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना, एक आइडेंटिटी वाले तरीके से और एक साइन कोस में चेंज करके, ठीक है ना। कई बच्चों को आता भी होगा, जिनको एक मेथड आता है वो दूसरा भी देख लेना। देखिए सबसे पहले देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए दे रखा है, अगर हम आइडेंटिटी पे जाएं तो ये तो आइडेंटिटी होती है, यानी सेकेंड स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है ना। एक्सरसाइज 8.4 की आइडेंटिटी है ये, ठीक है ना। उसी तरह से कोसिकेंड स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है, ठीक है, ये आप सबको पता है। अप्लाई कर दीजिए फिर, ठीक है ना। तो जैसे ही हम अप्लाई करेंगे ये हमारा क्या आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए, और इस पूरे की वैल्यू क्या होती है कोसिकेंड स्क्वायर ए, ठीक है ना, इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, सेकेंड स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन होता है ना, तो लिखेंगे 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर मल्टीप्लाई, यानी साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए आएगा, और मिड वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 1 को इससे करेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। सभी को ऑप्शन दिखाई दे गया कौन सा सही है,
साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है, यानी हमारा आ रहा है टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है टेन स्क्वायर ए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपने करके आना है, ठीक है। ये देखिए ये इसका फर्स्ट मेथड था, ठीक है ना। अगर आपको ये नया लगा है तो इसे भी कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए इसका एक और तरीका देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह से कोट का भी हम खोलेंगे फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूले होते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर। ये साइन कोस में चेंज करके उस वाले तरीके से करने का ट्रिक है, ठीक है ना। आपको ये आसान लगता है आप ये कर देना, ठीक है ना। 1 1 लगा के हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, ठीक है। ऊपर अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम हमारा बनेगा स्टूडेंट कॉस स्क्वायर ए, और कोस ऊपर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 1 से, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से अगर हम नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम बनेगा साइन स्क्वायर ए, तो साइन ऊपर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। आपको पता है ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये बचा आपके पास कॉस स्क्वायर ए, और ये भी क्या होता है 1, और ये आ गया आपका साइन स्क्वायर ए। सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में मिड वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए बात वही होगी, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, 10 होता है। ये सही आंसर करके आना है। ये आसान लगता है ये कर दीजिए, अगर आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो आइडेंटिटी से कर दीजिए, ठीक है ना। तो दोनों ही मेथड ठीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास आ गया है, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू, यानी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा दे रखा हो, तो इसको आप सोल्व करके इनमें से किसी ऑप्शन के साथ मैच कराइए कि किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए आसान सा क्वेश्चन कर देते हैं। साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसका आप कर दीजिए रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, यही टर्म आपको इधर भी लिखनी है, 1 कॉस थीटा, बीच में साइन ध्यान रखिए माइनस आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, यही टर्म ऊपर भी आएगी, यानी जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड करना है। साइन आपका अपोजिट रहेगा, यहाँ अगर माइनस होता तो हम यहाँ प्लस प्लस करते, ठीक है ना। साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट में रखेंगे 1 माइनस कोस थीटा, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस इस तरह से शो करना है। अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, देखिए आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। और आपको पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा ही होता है। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। देखिए सही ऑप्शन कौन सा है, 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ पे आ रहा है देखिए 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए। साइन ए की वैल्यू अगर 1/2 दी जाए तो कॉट ए की वैल्यू क्या होगी, ये आपने सही ऑप्शन बताना है क्या होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को भी मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा आपको, ठीक है, वो पंडित बद्री प्रसाद वाले ट्रिक से नहीं बताऊंगा। देखिए साइन ए की वैल्यू आपको दे रखी है स्टूडेंट 1/2, साइन ए इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। आप क्या कीजिए, हमें कॉट की वैल्यू निकालनी है ना, आप स्पेशल फॉर्मूला देखिए कॉट का क्या होता है। कॉट ए का स्पेशल फॉर्मूला होता है कोज ए अपॉन में साइन ए, तो हमें बस ये दो वैल्यू निकालनी है, पुट कर देंगे कॉट की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है साइन ए दे रखा है और कोज ए निकालना है, तो कोस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। 1 माइनस साइन हमें दे रखा है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1 लगा के एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1 ये आपका आएगा 3/4। हमें निकालने की इसकी वैल्यू कोज ए की, तो स्क्वायर से उधर रूट पलटेंगे, इस स्क्वायर को उधर पलटेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। 3 का रूट हमें नहीं पता, ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन 4 का हमें पता है 2 होता है। यानी कि अगर साइन ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2 तो कोज ए हमारा होगा √3/2। और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, कॉट की, तो कॉट क्या होता है, कोज अपॉन में साइन। कोज की वैल्यू अभी भी आई हमारी √3/2, और साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, √3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सही हो जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में बंद है, फिर सिकेंट थीटा माइनस कोस थीटा एक ब्रैकेट में बंद है, उसके बाद टेन थीटा प्लस कोट थीटा भी एक ब्रैकेट में बंद है,
ठीक है। तीनों फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल में हमारा आंसर क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है 0 आएगा, ऑप्शन बी है क्या 1 आएगा, ऑप्शन सी है -1 आएगा, ये ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज इसका आंसर होने वाला है, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था, दिए हुए क्वेश्चन को कोशिश कीजिए साइन कोस में बदल लीजिए, ठीक है ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो साइन कोस में बदलेंगे। देखिए आइडेंटिटी तो यहाँ पे नहीं लगेगी, जिन भी बच्चों को आइडेंटिटी याद है, ठीक है ना, वो उनको साफ साफ दिख जाता है कि आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है ना। जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा पिछले क्वेश्चन में गया, या 1 + cot स्क्वायर थीटा पिछले क्वेश्चन में गया, तो वहाँ आइडेंटिटी एकदम लग जाएगी। तो यहाँ नहीं लग रही है, तो फिलहाल अभी आप क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले साइन कोस में बदलेंगे। जैसे कोसिकेंट थीटा है ना, आप इसे लिखेंगे 1 में साइन थीटा, ठीक है, साइन एज इट इज रहने दीजिए ये वाला। उसी तरह से सेकेंड थीटा होता है 1 में कॉस थीटा, रेसिप्रोकल फॉर्मूला है इसका 1 - cos थीटा। tan कोट में मैंने स्पेशली आपको बताया, स्पेशल फॉर्मूले लगेंगे। tan थीटा का साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, प्लस cot थीटा का cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। को है ना, तो को ऊपर आएगा, विदाउट को नीचे आएगा, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो कोट वाले में कोस ऊपर आता है, साइन नीचे आता है। इसमें भी 1 लगा के एलसीएम लेंगे, यहाँ भी 1 लगा के एलसीएम लेंगे, और यहाँ भी हम एलसीएम लेने वाले हैं। देखिए अगर हम इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारा क्या आएगा, साइन थीटा, ठीक है ना, 1 ऊपर मल्टीप्लाई यानी 1 माइनस, और साइन ऊपर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे बनेगा कॉस थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस ऊपर मल्टीप्लाई 1 ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोस साइन का एलसीएम आपको पता है दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों ही एलसीएम का पार्ट बनेंगे। साइन ऊपर गुना, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपके पास क्या बनेगा, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी लग रही है, जहाँ भी आइडेंटिटी लगती है या आपको आइडेंटिटी याद है तो साफ ही आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हमें पता क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है स्टूडेंट आपके पास साइन थीटा। इसी तरह से ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है cos थीटा। और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि ये जो दो फॉर्मूले हमने लगाए हैं ना, इसी से ही तो बने हैं ये, क्योंकि इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए दोनों आइडेंटिटी हमने याद कर रखी है पहले से। अपॉन में चल रहा है cos थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। सबकी हमने आइडेंटिटी लगा दी। देखिए कुछ कट रहा है, तो यहाँ अगर हम देखें cos स्क्वायर थीटा, एक cos से एक cos कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा एक साइन से एक साइन यहाँ से कैंसिल, फिर यहाँ देख रहे हैं cos साइन, ये देखिए cos साइन, cos से ये सब भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कुछ नहीं बचा यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ बचा है 1, ठीक है, सब कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन में देखिए 1 कहीं है, ऑप्शन ए था 0, ऑप्शन बी था 1, ये देखिए 1 है ना, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, फिर ऑप्शन कोई और भी आपका आ सकता था, बी केयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 - साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, ठीक है ना। ये हमने सोल्व करना है और उनमें से कोई एक हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमें क्या गिवन है, 3 - साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। साइन 60 क्या होता है, √3/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेबल पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, टेबल अगर याद है ना तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अभी आपके सामने ही होगा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। देखिए नीचे से तो कट ही रहा है ना, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3 - स्क्वायर है इस टर्म का, देखिए √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो बचा 3, और 2 2 ज़ा 4, ये आपके पास आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, नीचे 1 बचा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसे भूल जाइए। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 4, 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 1 ज़ा 3, तो ये आपके पास स्टूडेंट आ रहा है 12 - 3 आ जाएगा 9/4। 9/4 देख लीजिए कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ये देखिए 9/4 आ रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती, बस क्वेश्चन की लुक देख के जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बेस आपका मजबूत होना चाहिए, सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। 15 के 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।